आपको ये पता है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक तकरीबन 20 ऐसे प्लैनेट्स ढूंढे हैं जो एक नहीं बल्कि दो सन्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जी हाँ, ऐसे प्लैनेट्स को हम सर्कम बाइनरी प्लैनेट्स कहते हैं। और जरा सोचो, अगर हमारा अर्थ भी एक ऐसा ही सर्कम बाइनरी प्लैनेट होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती। आई नो ये काफी इंटरेस्टिंग साउंड करता है, साई-फाई सा। 13 जून 2016 में नासा के केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने पृथ्वी से करीब 3700 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ निकाला था जो एक सर्कम बाइनरी प्लैनेट है और अपने बाइनरी स्टार्स के हैबिटेबल जोन में रिवॉल्व करता है। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 1647b, जो कि जुपिटर जितना बड़ा है साइज में, एक गैस जायंट है और बड़े मजे से अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। ऐसे प्लैनेट्स को देखकर कई बार मन में ये सवाल आता है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में भी एक के जगह पे दो सन्स होते तो क्या पृथ्वी तब भी लाइफ को जन्म दे पाती? वेल, आइए देखते हैं। तो देखो भाई लोग, अर्थ दो स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व कर पाता है या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उन दोनों स्टार्स का साइज कितना बड़ा है और वो एक दूसरे से और हमारे अर्थ से कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। अगर दोनों ही स्टार्स बहुत ज्यादा छोटे हुए तो उनकी ग्रेविटी इतनी कमजोर होगी कि अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर उड़ जाएगा। और अगर दोनों स्टार्स का साइज बड़ा है तो अर्थ घूमते घूमते इवेंचुअली उनके बहुत नजदीक चले जाएगा और उनसे टकरा जाएगा। यानी अगर अर्थ को एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो उसे दोनों में से किसी एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए उस स्टार को अपने बंधु से साइज में बड़ा होना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए और इससे अर्थ का ऑर्बिट स्टेबल भी रहेगा और हमारे दो सन्स देखने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन 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 देयर इज अ कैच। अब होगा क्या कि ऐसा अर्थ हर साल एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए दोनों स्टार्स के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना, अर्थ के दोनों ही तरफ दिन होगा और दोनों ही स्टार्स अपनी हीट वेव्स और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अर्थ को रोस्ट कर देंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या इसका कोई उपाय है जिससे हम बच जाएंगे और ग्रिल नहीं होंगे? वेल, अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो की बात करें तो जो सबसे कामगार उपाय हो सकता है ना, वो ये कि दोनों ही स्टार्स एक दूसरे से 15 मिलियन किलोमीटर से भी कम दूरी पर हो और दोनों का इंडिविजुअल मास हमारे करंट सन से तकरीबन 15% कम हो। इससे होगा ये कि दोनों स्टार्स एक इमेजिनरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड रिवॉल्व करने लगेंगे और उनकी कंबाइंड पावर हमारे प्रेजेंट सन जितनी ही होगी। ऐसा होने से अर्थ और अन्य सभी प्लैनेट्स मानो उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे अब करते हैं। फर्क बस इतना होगा कि सबको दो सनराइजेस और दो सनसेट्स देखने को मिलेंगे। आई नो इट साउंड्स क्वाइट रोमांटिक, पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि इनकी कंबाइंड पावर तो हमारे प्रेजेंट सन जितनी ही होगी, लेकिन इनका कंबाइंड मास 1.5 सन्स जितना होगा और इससे इनकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी और सभी प्लैनेट्स थोड़े फास्ट रिवॉल्व करने लग जाएंगे, जिससे अर्थ में एक साल 365 दिन से घटकर बस सिर्फ 280 डेज का हो जाएगा। और क्या लगता है आपको, किस मंथ की बलि सबसे पहले चढ़ेगी? ऑब्वियसली फरवरी। बट कैसे? वेल, मैंने बहुत कुछ बता दिया है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फरवरी की बलि सबसे पहले क्यों चढ़ेगी। और निब्बाज एंड निब्याज, क्या चूज करना चाहोगे आप? एक दिन में 2 रोमांटिक सनसेट्स देखना या दूसरे महीने का 14वां दिन नहीं देख पाना? लिखो अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।